दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान यूपी की चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं छत्तीसगढ़ की योजनाओं को चुनावी राज्यों के मैनिफेस्टो में शामिल करने पर भी चर्चा की गई। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को बेटे की शादी के लिए भी आमंत्रित किया। सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई घटानी है तो बीजेपी सरकार हटानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार किसानों को कुचलने का काम कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान उड़ता पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आबकारी नीति पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से शराब की व्यवस्था की थी, घर घर पहुंचाने और ऑनलाइन शराब की भी नीति बनाई गई थी। कांग्रेस सरकार ने पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। रतलाम के सुराना गांव में दो समुदायों के बीच विवाद के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वे जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करेंगे। गोवा विधानसभा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। बता दें कि लुई जिन्हो फलेरो फारतोडा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मनोहर पर्रिकर की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सरदेसाई फारतोडा के मौजूदा विधायक हैं। अब लुई जिन्हो के इस सीट से उम्मीदवारी तय होने के बाद मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को सीएम का चेहरा बनाया है, जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित पालेकर पेशे से वकील हैं और भंडारी समुदाय से आते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमित गोवा के हर समुदाय के लोगों की मदद करते आए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा मदद कोरोना के दौरान की है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल तक के लिए कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कार्यकाल के 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने के निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर आईएनएस रणवीर में एक आंतरिक कंपार्टमेंट में विस्फोट हुए धमाके में 3 नौसैनिक शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हुए। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि नेवी ने धमाके की जांच के आदेश दिए हैं। आईएनएस रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अपर्णा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। आपको बता दें कि अपर्णा मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। भोपाल के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राधेलाल बघेल को निष्कासित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व विधायक के बयान से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के छुई खदान के मंगल भवन में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ सकती है। दरअसल 31 जनवरी को धान खरीदी की अंतिम तारीख है। ऐसे में कल तक 71,37,000 मीट्रिक टन धान की ही खरीदी हो पाई है, जबकि इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसके हिसाब से लक्ष्य का लगभग 68% धान ही खरीदा गया। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होते ही धान खरीदी में तेजी आई है। एक ही दिन में 43,000 किसानों ने धान बेचा है, जिसकी वजह से एक दिन में 2 लाख टन की धान खरीदी हुई है। वहीं अब तक 71,000 से भी ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है। प्रदेश के सभी 2,484 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू हुई है। भिंड के सिंध नदी में हो रहे रेत के अवैध खनन को लेकर दायर याचिका पर ग्वालियर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 6 फीट खनन की इजाजत दी गई है, लेकिन नदियों को 200 फीट तक खोदा जा रहा है। रोजाना सैकड़ों डंप पर रेत का उत्खनन हो रहा है। मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 53 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,73,000 के पार है। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 88 लाख के पार चले गए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 158 करोड़ 9 लाख के पार चला गया, जिसमें 91 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 66 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं एमपी में 10 करोड़ 79 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 39,207 केस सामने आए और मौत का आंकड़ा भी मंगलवार को 53 तक पहुंच गया। हालांकि अब तक ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लगने पर खुशी जाहिर की है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। 15 से 18 साल के आयु वर्ग में अनुमानित 7 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है। इनमें से 3 करोड़ से भी ज्यादा आबादी को अब तक वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश और 400 से ज्यादा कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की तीनों कोर्ट आज नहीं बैठेगी। शीर्ष अदालत के 32 न्यायाधीशों में से 10 न्यायाधीश और लगभग 3,000 कर्मचारियों में से 400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए।